मैं एक ऐसी खबर आप लोगों को बताना चाहता हूँ जिसकी जानकारी आपको होना चाहिए। है तो बड़ी डरावनी, परंतु क्या करूँ, मैं भी मजबूर हूँ क्योंकि आप लोगों को ये खबर होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बस मैं आपसे इतना निवेदन करूँगा कि जो लोग मास्क का यूज़ कर रहे हैं, सर्जिकल मास्क, जो सर्जिकल ग्लव्स का यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो डॉक्टर हों, चाहे हॉस्पिटल का कोई भी कर्मचारी हो, चाहे एक आम जनता क्यों ना हो, जब आप उसे डिस्ट्रॉय करते हैं, जब उसे आप फेंकते हैं, तो उसके बाद उसे आप कृपया कर जला दीजिए, उसे वहीं ख़त्म कर दीजिए। ऐसी कोशिश ना हो जाए कि कोई और उस डिस्ट्रॉय की हुई चीज़ को, फेंकी हुई चीज़ को, फेंके हुए ग्लव्स को, फेंके हुए मास्क को रिसाइकिल करके उसका उपयोग करें। क्योंकि जो भयानक तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ वह देख के आप भी डर जाएंगे। डराना नहीं चाहता मैं आपको, मगर ये चीज़ आपको खबर होना चाहिए। आज 5 मई 2021, जो मेरे सामने ये कुछ 3 से 4 तस्वीरें आई हैं, ये बहुत दिल दहला देने वाली हैं। इंडिया टीवी की एक न्यूज़ जिसमें रजत शर्मा जी हमें ये बता रहे हैं, जो सच है। मुंबई में उल्लासनगर में ऐसी चीज़ें तैयार की जा रही हैं जिसका आप कल्पना भी नहीं कर सकते। पहले तो क्या, हम रैपिड टेस्ट कराते हैं कोरोना का, या जो कोरोना टेस्ट के लिए हम RT-PCR कराते हैं, वह उसके लिए जो वट्स यूज़ करते हैं, जो हम नाक में डाल के हमें टेस्ट किया जाता है, वह उल्लासनगर में झुग्गियों में बनाया जा रहा है, पैक किया जा रहा है। उन लोगों की गलती नहीं है, परंतु जिस कंपनी की गलती है वह कंपनी मानवता के लिए एकदम दुश्मन है मानवता की, और ऐसे लोगों को तो कड़ी से कड़ी सज़ा मिलना चाहिए। दूसरी खबर हमें गाज़ियाबाद से मिली है, जहाँ पर एक फैक्ट्री संचालक ने कबाड़ी की दुकान से यूज़ किए हुए मास्क, यूज़ किए हुए ग्लव्स, जो हॉस्पिटल से दिए गए थे या हॉस्पिटल से उसने खरीदे थे, उस कबाड़ी की दुकान से वह फैक्ट्री संचालक वहां से परचेज करता था, और परचेज करने के बाद उन्हें रिसाइकिल कर किस बीमारी में, किस कारण, किस व्यवस्था में इनको इस्तेमाल किया गया पहले, क्या वो मरीज संक्रमित था, क्या वो मरीज को कोई और बीमारी थी, और यूज भी कहाँ किया, बॉडी के किस अंग में किया, इसका कुछ पता नहीं। ये टोटली इन्फेक्टेड है, और चाहे आप इन्हें धोए, चाहे रीपैक करें, वो जो इसमें खामी है, जो संक्रमण है, जो इन्फेक्शन है, वो रहेगा ही। और उसको फिर हम समझ रहे हैं कि ये स्टेराइल ग्लव है, एक अच्छी कंपनी से आए हैं, और उसको आप ये सोचिए कि दोबारा अगर किसी ऑपरेशन के समय यूज किए, किसी और प्रोसीजर के लिए यूज किए, तो हम उस मरीज को इन्फेक्ट कर देंगे। तो ये छोटे से मुनाफे के लिए, ये तो जैसे मैंने कहा, ये मौत का सामान ही है। अगर पेट में किसी का इन्फेक्शन है, ब्रेन में इन्फेक्शन है, हार्ट का सर्जरी होना है, वहां पे ये डाल दिए, क्योंकि कंपनी अच्छी है, खरीदने वाले को पता नहीं है। तो इसीलिए जो पुलिस वालों ने भी कहा कि हम पूरी चेन को पकड़ेंगे, वो बहुत जरूरी है, क्योंकि ये कहां तक जाती है, सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। ये तो आगे इनके डिस्ट्रीब्यूटर होंगे जो कि बड़े बड़े अस्पतालों में सप्लाई कर रहे हैं। मतलब आपने 2 सीन दिखाए आज, और मेरे को लगता है आपने मेरी आंखें तो खोली, पर सारे देश की आंखें खोल दी। और आपके कॉरेस्पॉन्डेंट्स को बधाई देना चाहूंगा, जिन्होंने ऐसा गोरख धंधा जो चल रहा है, जो कि खिलवाड़ है हमारे लोगों की सेहत के साथ, और जो ऑलरेडी बीमार है, जो ट्रीटमेंट के लिए पहुंचे हैं, उनको और बीमार करें, इससे और बदतर बात क्या हो सकती है। मुझे तो आज हैरानी होती है और डर लगता है। ये बिल्कुल चौंकाने वाली तस्वीरें, दोनों
चीजें आपने देखी है, किस तरह से कॉटन बड्स बनती है और किस तरह से ग्लव्स को इस्तेमाल किया जा रहा है। कहीं मुझे लोगों ने बताया कि सिरिंजेस का इस्तेमाल किया जा रहा है, उनको रिसाइकिल किया जा रहा है। हम उसकी जांच कर रहे हैं, वो भी जल्दी लोगों के सामने लाएंगे। ये इतना खतरनाक, इतना डराने वाला, कल्पना भी नहीं कर सकते। दुनिया के किसी और मुल्क में तो कोई सोच भी नहीं सकता कि ऐसा अपराध कोई करेगा। थोड़ा सा मुनाफा कमाने के चक्कर में इससे लोगों की जिंदगी को दांव पर लगाया जा रहा है और ये बहुत खतरनाक है। कोरोना को फैलाने का, लोगों को इन्फेक्ट करने का सामान तैयार किया जा रहा है। इसी तरह की तस्वीरें आज गाजियाबाद से हैं। गाजियाबाद में बाकायदा पूरा प्लांट लगाकर यूज्ड सर्जिकल ग्लव्स को कबाड़ी की दुकान से खरीदकर धोकर पहुंचकर रीपैक किया जा रहा है। किसी भी मेडिकल वेस्ट के रीयूज की परमिशन नहीं है और ये तो ग्लव्स है, सर्जिकल ग्लव्स। इन्हें रिसाइकल करना कानूनी तौर पर गुनाह है, लोगों की जान को खतरे में डालने जैसा है। लेकिन गाजियाबाद के लोनी इलाके में एक फैक्ट्री में यही काम कितने आराम से किया जा रहा है। ये देखिए, यहाँ पर धोकर रिसाइकिल कर कर उन्हें बड़ी कंपनी के नाम से पैक करके वापस से सेल कर रहा था। ये कितना जघन्य अपराध है, कितना बड़ा अपराध है, ये आप भी समझ सकते हैं। आज जो मौतें हो रही हैं उसका सबसे बड़ा कारण ये हमारे सामने आया है। तीसरी चीज, इतने खतरनाक स्थिति में लोग भी ये नहीं मान रहे हैं, जो जिन्हें पैसा ही पैसा दिख रहा है, वह रेमडेसिविर जो इंजेक्शन हमें ऑक्सीजन के लेवल को बढ़ाने के लिए लगाया जाता है, उसकी कालाबाजारी कर रहे हैं। कुछ कंपनियां, कुछ लोग, कुछ कंपनी संचालक ऐसे इंजेक्शन्स की जगह पर पानी भरकर उसे बेच रहे हैं। और जो इंजेक्शन जो मात्र 600, 700, 800 रुपए का इंजेक्शन है, वह 25,000, 50,000, जहां तक कि 1 लाख रुपए में बेचा जा रहा है। एक इंसान जिसे इसकी जरूरत है, वह इसे 1 लाख रुपए तक भी खरीदता है और अपने पेशेंट को लगवाता है। उसे नहीं मालूम कि उसके अंदर पानी है और वह पानी का इंजेक्शन लगवाता है। 2 या 3 दिन में उसकी मौत हो जाती है। तो ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने के लिए आप मेरे इस मैसेज को, इस वीडियो को हर एक जन जनता तक पहुंचाइए। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, सतर्क रहिए। और ये रिपोर्ट देखिए जो मैं आपको वीडियो में बता रहा हूं, ये साक्षात है, कोई मन से नहीं कही मैंने। ये भयानक रिपोर्ट आपके सामने है, आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं मैं। देखिए प्लीज। इसकी बहुत डिमांड है। ये दवाएं हम सब जानते हैं कि कई गुना कीमत पर बेची जा रही है, ये अपराध है। लेकिन जो बात मैं आपको बता रहा हूं, उसके आगे ये अपराध कुछ भी नहीं है। कुछ लोग नकली रेमडेसिविर, नकली फेविफ्लू बेच रहे हैं और सीधे साधे लोग अपने परिवार वालों को, अपने परिजनों को जो हॉस्पिटल में है, जो बीमार है, उन्हें ये इंजेक्शन दे रहे हैं, ये दवा दे रहे हैं। लोग दवाई की शीशी में पानी भरकर 40,000, 50,000 से लेकर 1 लाख में बेच रहे हैं। मजबूर लोगों को, परेशान लोगों को, दुखी लोगों को। कुछ ऐसे हैं जो इंजेक्शन के नाम पर डिब्बे में खाली बोतल पकड़ा देते हैं। दिल्ली के पुलिस कमिश्नर ने आज नकली रेमडेसिविर को लेकर बड़ा खुलासा किया है। एसके श्रीवास्तव ने बताया कि रेमडेसिविर के नाम पर कुछ लोग उत्तराखंड के अलग अलग इलाकों में नकली दवा बनाने का काम कर रहे थे। 7 लोगों का एक पूरा गिरोह एक्टिव था। ये लोग हरिद्वार, रुड़की और कोटद्वार जैसे इलाकों में गैर कानूनी फैक्ट्रियों में नकली रेमडेसिविर बना रहे थे।